अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने मुस्लिम बरादरी से इसराइल के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होने की अपील की है। एर्दोगान और रईसी ने जुमे को फ़ोन पर बात की और इस हफ़्ते के शुरू में मशरक़ी यरूशलेम में मस्जिद अक़सा पर इसराइल के हमले के बाद से कशीदगी में इजाफ़े पर तबादला ख़याल किया। बातचीत के दौरान एर्दोगान ने फ़लस्तीन में मस्जिद अक़सा के अहाते पर इसराइल के हमलों के ख़िलाफ़ आलम इस्लाम को मुत्तहिद करने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने रईसी से कहा कि उनके लिए ये भी ज़रूरी है कि वो यूरोप के मुताद्दिद शहरों में ख़ासतौर पर तुर्की सिफारतखानों के सामने मुक़द्दस कुरान पाक को जलाए जाने के ख़िलाफ़ एहतिजाज के साथ इजहार यकजहती करें। वहीं रईसी ने फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इसराइली हमले और शाम और लिबनान में इसराइली कार्रवाई की मज़म्मत करते हुए इसराइल के इस तरह के इक़दामात का मुकाबला करने के लिए मुस्लिम ममालिक के दरमियान इत्तेहाद की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। वह सऊदी अरब और ओमान के वफ़द की हूसी बागियों के साथ जंग बंदी पर मुज़ाकरात के लिए आइंदा हफ्ते यमन रवानगी का इम्कान है। सऊदी ओमानी वफ़द हूसी हुक्काम से मुलाकात करेगा ताकि यमन में मुस्तकिल जंग बंदी का मुआहदा किया जाए। रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो यमन के मुतहारिब फ़रीक 20 अप्रैल से शुरू होने वाली ईद उल फितर की तातीलात से कबल किसी मुआहदे का ऐलान कर सकते हैं। वहीं यमन की बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा हुकूमत ने कहा है कि अरब इत्तेहाद की तरफ से यमन की जनूबी बंदरगाहों के लिए दरामदात पर 8 साल पुरानी पाबंदियाँ हटाना इस सिलसिले में पेशरफ्त की जानिब अहम इशारा है। वदरे के हूसी बागियों ने 2014 में आलमी तस्लीम शुदा हुकूमत का तख्ता उलट दिया था। हूसी बागियों की इस तहरीक को खित्ते में सऊदी अरब और ईरान के दरमियान प्रॉक्सी जंग के तौर पर देखा जाता है। महाराष्ट्र पुलिस ने नांदेड़ में एक मुस्लिम शख्स को गिरफ्तार किया है जिस पर इल्ज़ाम है कि वो नौजवानों को भारतीय जनता पार्टी के मुअत्तल लीडर टी राजा सिंह, जो कि मुसलमानों के खिलाफ इश्तिआल अंगेज़ बयानबाजी में मशहूर है, उसकी रैली की मुखालिफत करने पर उकसा रहा था। पुलिस ने बताया कि 50 साला सुलेमान अहमद शेख को मकामी अदालत ने 14 दिन के लिए अदालती तहवील में भेज दिया है। राजा सिंह तेलंगाना के एमएलए के खिलाफ महाराष्ट्र में नफरत अंगेज़ तकारीर के मुताद्दिद मुकदमात हैं, लेकिन पुलिस उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पैगम्बर इस्लाम के बारे में भी उनके तबसरे पर हंगामा आराई के बाद बीजेपी ने अगस्त में उन्हें मुअत्तल कर दिया था। ऐसी एक रैली में कानून साज ने हिंदुओं से मुतालबा किया था कि अगर महाराष्ट्र में तब्दीली मजहब के खिलाफ कानून मुतारिफ नहीं किया गया तो वो हथियार उठा लें। महाराष्ट्र पुलिस के एहलकार ने बताया कि शेख ने 24 मार्च को नांदेड़ ज़िले के बलूली शहर में एक मीटिंग की थी, जहां उसने मुस्लिम कम्युनिटी के नौजवानों से टी राजा सिंह की रैली की मुखालिफत करने की अपील की थी और उन्होंने कहा था कि टी राजा सिंह की रैली से इलाके में कशीदगी बढ़ेगी। वहीं पुलिस ने उसी पर नफरत फैलाने के इल्ज़ाम में केस दर्ज कर लिया है, लेकिन स्टेज पर पहुंचकर मुसलमानों के खिलाफ खुलेआम नफरत फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस और इंतजामिया अब तक खामोश बैठे हुए हैं। उत्तराखंड में दूसरी जमात के बच्चों को अम्मी अब्बू पढ़ाने पर एक नई बहस शुरू हो गई है। यहाँ एक तालिबे इल्म के वालिद ने बच्चों के लिए अंग्रेज़ी की निसाबी किताब में माँ बाप के लिए अम्मी और अब्बू के अल्फाज इस्तेमाल करने पर एतराज़ करते हुए देहरादून के डीएम से शिकायत की है। तालिबे इल्म के वालिद मनीष मित्तल का कहना है कि अपनी अंग्रेज़ी की निसाबी किताब में ये अल्फाज पढ़ने के बाद उनके बेटे ने उन्हें अब्बू और अपनी माँ को अम्मी कहना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ी किताब में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल शरारती है और ये उनके मजहबी अक़ीदे के पर हमले की तरह है। उन्होंने डीएम सोनिका से मुतालबा किया है कि उन अल्फाज के बजाय अंग्रेज़ी के फादर और मदर का इस्तेमाल किया जाए। वहीं ज़िला मजिस्ट्रेट ने चीफ एजुकेशन अफसर को एक हफ्ते के अंदर इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। मतलब यह है कि उन्हें प्यार से बोला जाने वाला लफ्ज़ अम्मी अब्बू उन्हें पसंद नहीं है, उन्हें उनके मज़हब पर हमला नज़र आता है और अंग्रेज़ी लफ्ज़ फादर और मदर कहने पर उन्हें सुकून मैसर आता है। उमेश पाल कत्ल केस में पुलिस ने मुलजिम जोरावर अतीक अहमद की अहलिया शाइस्ता परवीन पर इनाम बढ़ा दिया है। पहले 25,000 रुपये के इनाम का ऐलान किया गया था, जिसे बढ़ाकर अब 50,000 रुपये कर दिया गया है। पुलिस ने जुमे को शाइस्ता पर इनाम को दुगना करने का ऐलान किया था। यूपी पुलिस ने कत्ल के दीगर मुजरिमों असद, अरमान, गुलाम, गुड्डू, मुस्लिम और साबिर पर इनाम की रकम भी 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी थी। पुलिस और एसटीएफ उमेश पाल को कत्ल करने वाले शूटरों की तलाश में दिन रात छापे मार रही है। अतीक अहमद की अहलिया शाइस्ता की तलाश में पुलिस की 3 टीमें और अतीक के बेटे असद की तलाश में 9 टीमें तैनात हैं। तहम पुलिस को मुश्किलात का सामना है। अतीक अहमद का आधा ख़ानदान पहले ही जेल में है, जबकि ख़ानदान के बाकी अफराद उमेश पाल कत्ल के बाद से लापता हैं।
हालांकि आतिक अहमद की अहलिया का कहना था कि उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है, उन्होंने इस मामले में उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से यूपी की योगी हुकूमत ने सिर्फ इल्ज़ामात के तहत उनके कई सारे मकानात को मिसमार कर दिया। हालांकि जिस मकान में वो किराए पर रह रहे थे उसको भी मिसमार कर दिया, उनके करीबियों के मकानात को मिसमार कर दिया, उनकी जायदादों को जब्त कर लिया। इस तरह की कई सारी कार्रवाइयाँ की गई। इस तरीके से कार्रवाई की गई जैसे कि वो ये मुलजिम नहीं बल्कि इन्हें कसूरवार करार दिया गया है। हालांकि इस मामले में कोई पुख्ता जाँच नहीं हुई है। वहीं कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने एक मरतबा फिर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मारूफ ताजिर गौतम अडानी के ताल्लुकात पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने वीडियो जारी कर सवाल किया कि आखिर क्या वजह है कि मोदी जी अडानी को बग़ैर तजुर्बे के भी हर प्रोजेक्ट फराहम कर देते हैं। राहुल गांधी ने वीडियो में बताया है कि किस तरह अडानी ने हवाई अड्डों, बंदरगाहों, शाहराहों, दिफाई सामान, मीडिया, कोयला, बिजली और यहाँ तक कि पूरी मोदी हुकूमत पर कब्जा कर लिया है। राहुल गांधी ने वीडियो में मरकज़ी एजेंसियों पर भी सवाल उठाए हैं। वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट में वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है कि यह कहानी मित्रकाल के कब्जे राज की है। वहीं एक तरफ राहुल गांधी अडानी को एक्सपोज करने में लगे हुए हैं और उनका हमला अडानी और मोदी पर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस समेत कई अपोजिशन जमातें जेपीसी का भी मुतालबा जोर शोर से उठाती हुई नजर आ रही हैं। और इसी को लेकर हमने देखा कि पार्लियामेंट में किस तरीके से हंगामा मचा था। वो इसी दौरान एनसीपी रहनुमा शरद पवार ने अपने एक नए बयान से सियासी हलचल पैदा कर दी है। शरद पवार ने कहा कि अडानी केस में ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी की जांच की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुकर्रर करदा कमेटी मुताल्लिका जाँच कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में अडानी ग्रुप को टारगेट किया गया था। वहीं वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दौरे तेलंगाना से कबल एक पोस्टर मौजूए बहस बना हुआ है। दरअसल वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला अपनी तकारीर में ख़ानदानी हुक्मरानी और बदउनवानी को लेकर तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते रहते हैं। अब बीआरएस ने वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से कबल एक पोस्टर शेयर किया है जिसमें बीजेपी के परिवारवाद को उजागर करते हुए होर्डिंग लगाए गए हैं, जिसमें लिखा है कि परिवार वेलकम यू मोदी जी, यानी कि परिवार आपका इस्तकबाल करता है मोदी जी। होर्डिंग में दर्जनों भारतीय जनता पार्टी के रहनुमाओं की तस्वीरें हैं जिनके माँ बाप या बच्चे सियासत में हैं। होर्डिंग में वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान और किरण रिजिजू, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हैं। एक और होर्डिंग में बदउनवानी को लेकर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद की गई है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के गुज़िश्ता दौरे के दौरान पोस्टर वॉर भी देखा गया था जिनमें बीआरएस ने ईंधन की कीमतों में इजाफा, नोटबंदी और तेलंगाना से किए गए वादों को पूरा करने में नाकामी पर उनका मजाक उड़ाया था। वह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में रामनवमी जुलूस के हवाले से तबसरा किया है। उन्होंने नाथुराम गोडसे को हिंदुस्तान का पहला दहशतगर्द करार दिया है। गोडसे का मुआवजना उसामा बिन लादेन से करते हुए ओवैसी ने कहा कि हैदराबाद में गोडसे की तस्वीर के इर्द गिर्द बहुत से लोग घूम रहे हैं लेकिन पुलिस खामोश बैठी हुई है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हिंदुस्तान के पहले दहशतगर्द का नाम नाथुराम गोडसे है जिसने गांधी जी को कत्ल किया और लोग उसकी तस्वीर के साथ हैदराबाद में घूम रहे हैं। ये लोग कौन हैं? उन्होंने सवाल किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई उसामा बिन लादेन की तस्वीर लेकर घूमता तो पुलिस उसके घर का दरवाज़ा तोड़ देती। उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ उर्दू नामों वाले शहरों या मुग़ल दौर से ताल्लुक़ रखने वाले मकामात के नाम तब्दील किए जा रहे हैं, वहीं अब मुग़लों की तारीख़ को भी तालीमी निसाब से बाहर कर दिया गया है। निसाब से मुग़ल दौर की हुकूमत की तारीख़ को बाहर करने की बहस के दरमियान उत्तर प्रदेश अक़लियती कांग्रेस ने इस पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। अक़लियती कांग्रेस ने कहा कि आरएसएस मुग़लों से नफरत करता है क्योंकि मुग़ल दौर में ही तालीम के मराकिज़ जैसे मदरसे कायम किए गए थे जहाँ दलितों को भी तालीम हासिल करने का मुकम्मल हक़ हासिल था। उत्तर प्रदेश अक़लियती कांग्रेस के रियासती सदर शहनवाज आलम ने निसाब के तनाज़े पर मीडिया को एक बयान जारी किया और सिलेबस के साथ छेड़छाड़ करने के हुकूमत के इरादे पर सख्त नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि अगर दस्तूर की जगह मनुस्मृति को नाफिज करना है तो आरएसएस के लिए निसाब से मसावात और भाईचारे पर मबनी इस्लाम और मुग़ल हुकूमत की तारीख़ को हटाना बहुत ही ज़रूरी है ताकि दलितों और पसमानदा लोगों के जहनों में ऐसी माजी की कोई मिसाल बाकी न रहे जहां उन्हें इंसान होने का एजाज़ हासिल था। मरकज़ की मोदी सरकार ने एक हक़ाइक़ की जांच पड़ताल करने वाला इदारा कायम करने का फ़ैसला किया है जो कि मरकज़ी हुकूमत के बारे में ऑनलाइन पोस्ट की गई गलत मालूमात की फैक्ट चेकिंग करेगा। जुमेरात को मरकज़ी वज़ीर राजीव चंद्रशेखर ने वादा किया कि आने वाली सरकारी तंजीम जो हक़ाइक़ की जाँच करेगी वो काबिल एतबार तरीक़े से काम करेगी। वहीं एडिटर गिल्ड ने इस फैसले पर तशवीश का इजहार करते हुए उसे आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार दिया है।
अपोजिशन लीडरों ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत का अपने बारे में गलत मालूमात का दावा करने के लिए एक नई फैक्ट चेकिंग बॉडी कायम करने का फैसला भारतीय जनता पार्टी की गहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ को जाहिर करता है। वही कांग्रेस के मवासलात के सरबराह जयराम रमेश ने मोदी हुकूमत के इस इक़दाम को वापस लेने का मुतालबा किया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी कि RSS को और BJP को जाली खबरों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर होने का भी उन पर इल्ज़ाम आयद किया। वैसे BJP का IT सेल सबसे ज़्यादा मशहूर है जाली खबरें फैलाने में। खुद IT सेल के सरबराह के जरिए पोस्ट की गई कई खबरों को तो ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग दिया था और हाल ही में तमिलनाडु में मजदूरों पर हमले की अफवाहों को तो खुद BJP रहनुमाओं ने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था और झूठी वीडियो और जाली खबरें पोस्ट की थी। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग में अमरीकी मंसूबे से मुताल्लिक़ खुफिया फौजी दस्तावेज़ात लीक हो गई हैं। मज़कूरा दस्तावेज़ात सोशल मीडिया पर इफ्शा की गई। यूक्रेन में अमेरिका और नेटो की जंग के हवाले से तैयारियों से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात सोशल मीडिया पर लीक होने के बाद अमरीकी महकमे दिफा में ख़तरे की घंटियाँ बज गई हैं। उनमें मुबैना तौर पर ऐसे चार्ट्स और तफसीलात शामिल हैं जिनमें हथियारों की तरसील, बटालियंस की तादाद और दीगर हसास मालूमात मौजूद हैं। उन खुफिया दस्तावेज़ात में यूक्रेन को रूस के ख़िलाफ़ जारहाना मुकाबला करने के लिए तैयार करने से मुताल्लिक़ अमेरिका और नेटो के मंसूबों की तफसीलात दर्ज हैं। वहीं इस हवाले से अमरीकी महकमे दिफा पेंटागन का कहना है कि वो सिक्योरिटी मामलात में मुबैना खामियों के तयन के लिए तहक़ीक़ात कर रहा है। तो नाज़रीन, ये थी खबरें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.fikrakhbar.com की तरफ रुख कर सकते हैं। वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।